तो फिलहाल भाई अब लद्दाख जाने का टाइम आ चुका है। ये रही हमारी बिल्डिंग। अब इसको छोड़ के लद्दाख, पहला स्टे शायद हिमाचल लूँ और देखता फिर। बाय बाय, आता फिर अगली बार। उसको क्यों ले जाओ, उसको इधर ही रहने दो। स्मार्ट लग रहा है भाई। बाय बाय गाइस, आगे और भी लोग मिलेंगे। यस ब्रो, अगली बारी वापस आऊँगा। बाय बाय। फ़िलहाल मैं निकल गया, अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ इधर से। लद्दाख का प्लान है बट स्टिल मैं पहले जाऊँगा हिमाचल। हिमाचल यहाँ से 500 अप्रॉक्स किलोमीटर है, तो हिमाचल पे मैं अगर सही से हिमाचल सही से क्या पहुँचता तो है भाई मेरे को, मतलब अभी कह रहा है कि हिमाचल अगर पहुँच गया मैं, फिर उसके बाद मैं उधर देखता बाइक सर्विस करवाऊँगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक कैट बाइकर। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ लेह लद्दाख, बट मैं बीच में स्टॉप लूँगा हिमाचल पे। तो पहली स्टॉप मेरी होगी हिमाचल। मैं नॉन स्टॉप भाई 500 किलोमीटर ऐसे खींच दूंगा, मेरे को खुद नहीं समझ आएंगे भाई, इतनी इजी कर दिया है। मतलब अपने हेलमेट का वाइजर खोलता है, कीड़े मकोड़े पता नहीं मेरे मुंह पे किधर से आते हैं। अभी बहन तो दिन को अभी सुबह सुबह मेरे मुंह में लगने की क्या जरूरत है। लगता है कि मैं दून वाला बंदा हूँ, मतलब मैं देहरादून हमेशा कितने सालों से रह रहा, जो मेरी बॉन्डिंग बन गई है यहाँ पे 1 महीने में। तो ये मेरा पहला टोल है भाई, ये देहरादून पे। भाई मैप के सारे चलते रहो, कहीं भी पहुँच जाओगे। और सफ़र तो इतनी लंबी है भाई, बट एक चीज़ कहूँगा भाई, मेरे को नहीं पता मेरी मंजिल कितनी है, कितनी दूर है, मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, बट स्टिल ये जो सफ़र के मेरे को मज़े मिले हैं पूरी लाइफ याद रहेगी भाई। और ये दून वाली ट्रिप पे इनफैक्ट मैं कहीं भी जाऊँ मेरे दिल पे दून, दिमाग में दून तो रहेगी। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं भाई। ये जो 5-10 के ग्रुप थे ना मेरे पे लौंडे वाले, मतलब भाई क्या बंदे थे ये खाटिमा के हैं और मतलब उधर ही के हैं। और आगे ये देखो इंटरसेप्टर ऊपर पे लगी पड़ी है, वो चलान कर देंगे मेरे। अब मैं 70 के नीचे आ जाओ, करो चलान। 62 मॉडरेट, हाँ इससे समझ आई कि मॉडरेट स्पीड है मेरी। एवरेज है, मतलब ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, नहीं सही चल रही है भाई 62 पे। अब 2 मिनट बाद देख 62 से 162 कैसे भागेगी। ये हाईवे पे गाय कहाँ से आ गई भाई, ये बीच पे घूम रही है गाय माता, जय हो। तगड़े वाले बंदे लीन करते हैं भाई, UK07 के लौंडे जो भाई क्या लीन करते हैं भाई। मैं तो लीन कर लूँगा बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे फ्रंट वाले टायर में ग्रिप ही नहीं है भाई। अगर मैं लीन करूँगा तो मैं लीन दिखूंगा तो मैं नीचे भाई, इसलिए मैं लीन ही नहीं करता। मैं खुद लीन हो जाऊँगा। भैंजो देख तो इधर इतने सारे गड्ढे हैं, मेरी ब्रेक ले लेके मैं परेशान हो गया भाई। इतने ब्रेकिंग मैंने लाइफ में नहीं करा जितना मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे पीछे ही है ड्यूक 390 आई थिंक या 250 है, सेक्सी है भाई। देख कितने प्यारे लग रहे भाई, 3-3 बंदे एक साथ निकल रहे। मैं भी अपने ग्रुप में जब भी चलाता था मैं उधर तो ऐसे ही निकलता था भाई। मुझे नहीं पता तुम्हें मैप दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बट ये देखो ये वाली मैप है भाई, इतनी खतरनाक है। रोड तो है ही नहीं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सिर्फ है। तो ये पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते हैं भाई। फ़िलहाल तो मैंने पहला स्टॉप लिया पंजाबी फैमिली ढाबा पे, 250 किलोमीटर के करीब पहला स्टॉप। तो मैं तुम्हें वेदर दिखा रहा हूँ, वो देखो ऊपर वेदर, वो इतनी ब्लैक है जैसे लाइक कि पॉल्यूशन अगर वो ट्रक में से जब इनकी डीजल जल जाती है ना उस टाइप की, वो ऊपर देखो ब्लैक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मतलब इतनी ब्लैक कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने हिमाचल इंटर मार लिया। ये किधर है, यूं ना, मतलब हिमाचल इंटर तो नहीं बोलूँगा, मतलब यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है शायद, हाँ। बट इतनी प्यारी वेदर है इस वाले एरिया की। खैर कोई ना भाई, मैं बता नहीं पाऊँगा, मेरे को इतने मज़ा आ रहा है। बट बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। मेरे जितने भी राइड कर रहे हैं आज तक सोलो, सब पे बारिश हुई है। अब मेरे को आदत हो गई भाई कि ये बारिश तो होनी ही है। खैर कोई ना भाई। अब देखो यार कितनी प्यारी मौसम है, सारे लोग वीडियो शूट कर रहे हैं रोक रोक के भाई, बाइक कार अपनी। मैं तो खैर चला ही रहा हूँ तो मुझे क्या, बट जो भी है बहुत सही मौसम, बहुत प्यारा है। बस मन लगते रहे भाई, बारिश आ गई। खैर कोई नहीं, मज़े बहुत आएंगे। बट ये मैं चाहता मेरे कैमरे सेफ रहे, वाटरप्रूफ है, बट फिर भी होते हैं भाई, डर तो होंगे ही ना कैमरे। अब मेरे को कहीं पे तो स्टॉप करना होगा, और नहीं तो फिर मैं चाहूँ तो खींच सकता, ऐसा है ना। बट मैं आराम से खींच रहा ना, देख अभी इधर से मेरे को अभी भी भाई 152 किलोमीटर है सर, और इसने मुझे दिखाया कितने 4 आवर्स, मतलब मैं 100 किलोमीटर खींच देता भाई एक घंटे में। तो बट ये पता नहीं है रोड के हिसाब से इन्होंने दिया है मेरे को डिस्टेंस। 2 बज रहे हैं ना, मतलब मैं 6 बजे रहूँगा हिमाचल।
हिमाचल नहीं, मेरा जो लोकेशन है, मैं जहाँ पे स्टे होटल मैंने जहाँ पे बुकिंग करा है वो मैं 6 बजे पहुँचूँगा। अभी नहीं पहुँच पाऊँगा, मतलब अभी तो 2 बज रहे हैं, अभी 4 घंटे मुझे ऐसे ही चलाना है स्लोली। बट सच बताऊँ तो मज़ा भी बहुत आ रहा है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत रिस्की हो सकता है। अगर बारिश हुई तो मेरे पे बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने वो भी रेनकोट कुछ भी नहीं रखा भाई, ये भरोसे निकल जाता है कभी भी। अबे जो होगा देखा जाएगा। अब जो हो रहा है भाई वो देखा नहीं जा रहा है मेरे से। मैंने राइडर इतने सारे देखे भाई नेक्स्ट लेवल के, बट मेरे को लगता है मेरे जैसे राइडर है ही नहीं इंडिया में। नहीं, मेरी टांगे टूटी हुई है फिर भी मैं 500 किलोमीटर चला रहा अपनी बाइक को। बट अब बाइक क्या, अब मेरे को ये भी रोकने पड़ेंगे भाई। बारिश आ गई, बारिश। वो बैट खेलूंगा उधर क्रिकेट। भाई इतने प्यारे दो अंकल थे ना, मतलब दो वो जो बाइक पे है, एक वो शॉप पे पीछे, मतलब इतने प्यारे थे लिटरली। मतलब मेरी बाइक देख के वो शॉक हो गए भाई, इस बाइक से कोई बंदा कैसे चला सकता उतने दूर। बट मेरे को मज़े आए भाई, काफ़ी टाइम, मतलब 1 घंटे इधर बैठा बारिश की वजह से, और बहुत मज़े आए। हिमाचल प्रदेश। मुझे भी थैंक यू भाई। कभी कभी ऐसा फील हो रहा है लद्दाख वाले डिसीजन में गलत ले लिया क्या भाई। ये कौन सा महीने में मैं लद्दाख जाने का सोच रहा, अब इतने लैंडस्लाइड हो गए कि क्या ही पता। मैं हिमाचल जा रहा पहले, और हिमाचल से फिर मैं जाऊंगा, और इस हिसाब से मैं सड़क गीली देख रहा, और उसके बाद ऊपर से वो सारे पत्थर नीचे आ रखे, मेरी फटी पर रही है। एक तो मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, इतने खतरनाक काम कर रहा है ज़िंदगी में, क्या ही बताओ। सबसे पहले खतरनाक काम में तो सोलो राइड आती है भाई, इतने नेक्स्ट लेवल है। मैं थोड़ी सी स्पीड चला, एक तो मेरे फ्रंट टायर में ग्रिप ही नहीं है, देखो बहन की यहाँ कितने स्पीड से उतरते हैं भाई। मैं पिछले आधे घंटे से ये सोच रहा हूँ कि मुझे मैप बनानी नहीं आती अच्छी वाली। मतलब अब एग्जाम क्यों नहीं आती है ना, मैंने अभी जब भी मैंने राइड स्टार्ट करा पटना से, तो उस पर मैंने पटना से यूपी से देहरादून से हिमाचल, हिमाचल से इससे लद्दाख वगैरह बनाया है। बट मैं कर क्या रहा ना, मतलब पटना से यूपी गया, यूपी घूम लिया, यूपी से देहरादून गया, 1 महीने रह के घूमा पूरे देहरादून को, फिर अभी उधर से हिमाचल जा रहा, फिर मैं इधर महीनों रहूँगा। तो मतलब थोड़ा सा ही अभी देख रहा है कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं इस चीज़ पे, और डायरेक्ट अगर मैं जाऊँगा तो मेरे कहीं ना कहीं पैसे होंगे कम खर्च। कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि नहीं यार ये ऐसे थोड़ी ट्रिप होती है, मतलब तुम गलत कर रहे हो, 1-1 महीने किधर रह रहे हो ट्रिप के नाम पे। अब मुझे एक्चुअल में, अब मैं थोड़ा सा बोलूँ कि अभी मैं गलत डिसीजन ले लूँगा इंस्टेंट। मैं कहीं पे जा रहा है, वहाँ भी 1 महीने का मैंने डील कर रखा है, पैसे नहीं दिए, बट ऐसा सिचुएशन है कि अब मेरा दिमाग घूम रहा है। मैं वहीं पे जाऊँगा वापस, और 1000 रुपये दूँगा, होटल लूँगा, अगले दिन दूसरा स्टॉपेज। भाई मैं पागल हो गया, मतलब सीरियसली, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ भाई, बहुत गंदे लेवल से अपने लाइफ में कंफ्यूज हूँ। खैर कोई नहीं, चलो पहले चलते इधर, उसके बाद देखता उधर से फिर क्या सीन है, किधर जाना है मुझे। कोई ना, ये मैंने लाइफ में ख़राब से ख़राब रोड में बाइक चलाई है, मतलब वर्स्ट रोड में मैंने बाइक चलाई है। बट सीरियसली बताऊँ तो मैं हिमाचल वाले रूट में मेरी थोड़ी सी लगी पड़ी है, मतलब लग रहा है कि भाई ये हिमाचल कह सकते हैं भाई बहुत सही जगह है, बट इतने टफ रोड है। मतलब ये मेन रोड है, उसकी दिक्कत नहीं है मेन रोड की भाई, जितनी टर्निंग है, लैंडस्लाइड के सारे मिट्टी रोड पे आ रखे हैं, और इतनी किसकिट कर रही है टायर, क्या ही बताओ तुम्हें। और मैं नेपाल 4 से 5 बार ही करा, मतलब नेपाल तो मेरे को इसके सामने कुछ है ही नहीं भाई। बहुत लोग नेपाल लगते हैं कि भाई बहुत, मैंने कितने जगह नेपाल पे किया, मेरे को नहीं लगा। मैंने मस्तांग भी उधर गया था, मनांग की साइड, लोअर मनांग, तो मेरे को उतना हार्ड नहीं लगा। बट ये मेन रोड होने के बाद भी भाई मेरे को इतनी फट रही है, क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत टफ है भाई। एक तो लैंडस्लाइड का खतरा, इधर लैंडस्लाइड हो ही जाएंगे भाई कभी ना कभी, इसलिए सेफ्ट। अबे बाइक भी बंद हो रही थी, देख रहा है, यही सब चीज़ में को इरिटेट हो रहा है। मैं तब से उतने टाइम से मैं इस चीज़ से इरिटेट हो रहा, बाइक क्यों बंद हो रही है जब भी ऊपर आ रही है, तो पता नहीं। खैर कोई ना, कॉर्नर भी नहीं जा सकता ज़्यादा क्योंकि वो घूम जाएगी भाई। अरे अभी बच गई, अभी स्लिप मारी थी हल्की सी, वो तो ट्रैक्शन है तो सेफ हुआ। देखो ये नीचे मेरे, और मेरे चक्के कितने स्लिप कर रहे हैं मुझे पता है भाई, कैसे मैं मैनेज कर रहा है इसको। तो इस रीजन से भाई मानसून में राइड कभी मत करो। इनफैक्ट अब मैं कोई भी ट्रिप करूँगा मानसून वाले महीने को छोड़कर, मतलब इनफैक्ट अब मैं जाऊँगा ही नहीं कहीं भाई। अब मैं इरिटेट हो गया, मतलब
बट अब मनवा नहीं कर रहा, मतलब कहीं भी मैं ट्रिप अप करूँगा इन जो रहूँगा अपने एरिया में, अपने स्टेट में रहूँगा, अब ब्लॉग उधर ही बनाऊँगा। बोला ना, इरिटेट हो गया, इतना ही घूम लिया कि इरिटेट हो गया। इनफैक्ट मेरे लास्ट ट्रिप हो सकते हैं मैं, मतलब जो हिमाचल या लद्दाख, उसके बाद मैं लाइफ में लद्दाख कभी नहीं जाऊँगा या हिमाचल भी कभी नहीं आऊँगा। लास्ट ही है मेरा हिमाचल। मैं तो इरिटेट हो गया यार, मतलब कहीं तो स्टॉप मिले भाई। ये जंगलों में बाइक चला रहा है पिछले 3 घंटे 4 घंटे से, सिर्फ 100 किलोमीटर जाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, 6 घंटे 5 घंटे। इरिटेट हो रहा है मैं अब इन चीज़ों से। इससे अच्छा मैं लद्दाख में चला लूँ बाइक, नेपाल में चला लूँ भाई 2 घंटे, एटलीस्ट उधर व्यू मिलते। इधर जंगल है। ये देखो 1-2 अंकल जी खड़े ऐसे, हट जाएगी इनको देख के मेरी, कौन कहाँ से हमले कर दे कौन जान रहा है। भी अनजान शहर है, अनजान लोग है। खैर कोई बात नहीं, दिमाग तो खराब हो ही गया इन पक्का। ये मेरी, मैं तो अभी परेशान इतना हो गया ना, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी डील कर लूँगा ये चीज़, क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिन नहीं रहना, मेरे को 4 दिन का स्टे दो बस, और मैं चला जाऊँगा। फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे हिमाचल 1% भी अब पसंद नहीं आ रही है भाई। और उसके बाद अगर आगे रास्ते बंद हुए तो मेरे तो लग जाएंगे, और एक रास्ते बंद भी थे अभी पीछे वाले, मैं घुमा के इधर से जा रहा। अब भी बताओ मतलब क्या करूँ फिर। फाइनली उतर गया भाई मेन रोड पे। अब आ गई मेन रोड, शायद आई है भाई, शायद। कितने अच्छे लग रहे भाई ये रोड। इस कहाँ मैं पहाड़ों पे बाइक चला रहा था उतने टाइम से। चलो भाई अब थोड़ी थोड़ी हिमाचल सही लग रही है मुझे भाई, मैं परेशान हो गया।